क्या रूस सिर्फ यूक्रेन को अपने साथ शामिल करना चाहता है या सिर्फ यूक्रेन पर हमले करना चाहता है या कोई और देश भी उसके निशाने पर है? दरअसल ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि खबरें ये भी चल रही हैं कि रूस यूक्रेन के साथ साथ एक और देश पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है और इस देश का नाम है मोल्दोवा। क्या है ये देश और जानिए क्यों पुतिन के निशाने पर है। कश्मीर जितना बड़ा देश, अगर आकार की बात की जाए तो यूक्रेन पर हमले के 2 महीने बाद भी रूस ये लड़ाई जीत नहीं पाया है और अब हम देख रहे हैं कि विक्ट्री डे पर हो सकता है कि एक फाइनल अटैक हो या बड़ा अटैक हो। कह रहे हैं औपचारिक युद्ध की घोषणा हो सकती है, यानी अभी तक जो कुछ चल रहा है उसको रूस युद्ध मान ही नहीं रहा है। कुल मिलाकर कहना ये कि रूस अगर लड़ाई लड़ेगा तो फिर अपने तरीके से लड़ेगा। सवाल वाजिब भी दिखाई पड़ता है इसलिए क्योंकि रूस की ताकत यूक्रेन के सामने बहुत ज़्यादा है और अभी तक चाहे जितने लोग यूक्रेन का सहयोग कर रहे हों इसके बावजूद खुलकर कोई सामने नहीं आया है। बहरहाल इस सब के बीच खबर ये आ रही कि मोल्दोवा नाम का एक देश है जिस पर रूस हमले की तैयारी में है। यूक्रेन ने यह दावा मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में 2 बम धमाकों के बाद किया है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा से लगा हुआ एक छोटा सा इलाका है जहां रूस का सपोर्ट करने वाली सरकार है। माना जा रहा है कि रूस 9 मई के आसपास मोल्दोवा पर भी हमला कर सकता है। ऐसा होने पर पुतिन ट्रांसनिस्ट्रिया की आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद में रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। हमने विक्ट्री डे पर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये वो दिन है जब हो सकता है कोई बड़ा फैसला रूस ले। अब ये बड़ा फैसला, बड़ा हमला हो सकता है या युद्ध को समाप्त किया जा सकता है या सरेंडर के लिए यूक्रेन को मजबूर किया जा सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बहरहाल यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच एक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है रूस, जिससे उसके लिए यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों पर हमला करना आसान हो जाए। 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला मोल्दोवा क्षेत्रफल के लिहाज से करीब जम्मू कश्मीर यानी 42,000 किलोमीटर जितना बड़ा देश है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों रूस मोल्दोवा पर हमला करना चाहता है, इससे मिलेगा क्या, मोल्दोवा कहाँ है और इससे क्या हासिल पुतिन को होगा, तब जबकि पुतिन खुद बहुत बीमार चल रहे हैं। सबसे पहले मोल्दोवा के बारे में जानते हैं, जहाँ की 45% आबादी विदेशों में रहती है। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा एक देश है। वो 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था। 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले मोल्दोवा की आबादी करीब 26 लाख है। बहुत छोटा देश है जनसंख्या के लिहाज से भी। इसके पास महज 7,000 सैनिक ही हैं, तो इस पर हमला करना या इसे कब्जे में लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मोल्दोवा यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश भी है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर कमज़ोर होने की वजह से मोल्दोवा की जीडीपी 60% हिस्सा जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। मोल्दोवा की आबादी का करीब 45% यानी 12 से 15 लाख लोग जो हैं वो विदेश में काम करते हैं। मोल्दोवा अपनी गैस की 100% ज़रूरतों के लिए रूस पर ही निर्भर है और ऐसे तो दुनिया के बड़े बड़े देश रूस पर निर्भर हैं। 1992 में मोल्दोवा से अलग हुए ट्रांसनिस्ट्रिया से मोल्दोवा के संबंध अच्छे नहीं हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया रूसी प्रभाव वाला इलाका है। वो 3 मकसद जिन्हें पूरा करने के लिए मोल्दोवा पर हमले की ताक में रूस है वो भी हम आपको बता देते हैं। ब्रिटिश डिफेंस एनालिस्ट ने रूस के मोल्दोवा पर हमले के 3 संभावित मकसद बताए हैं। पहला है मोल्दोवा पर कब्जे से रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का मौका मिल जाएगा। इससे रूसी सेनाएं पश्चिम की ओर से यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट शहर ओडेसा की ओर आसानी से बढ़ पाएंगे। ट्रांसनिस्ट्रिया से ओडेसा की दूरी महज 40 किलोमीटर है। यूक्रेन ब्लैक सी से कट जाएगा। दूसरी बड़ी बात, इससे रूस मोल्दोवा को यूरोप के करीब जाने से रोक पाएगा। मोल्दोवा मार्च 2022 में यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुका है। तीसरी बड़ी बात, रूस पश्चिमी देशों को यह संदेश देना चाहता है कि यूक्रेन की और मदद का मतलब होगा इस क्षेत्र में और अशांति। अब ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में जानते हैं कि रूस फ्री गैस के साथ बुजुर्गों को पेंशन क्यों देता है यहाँ पर। ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच स्थित 4,000 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत ही सकरा ज़मीन का टुकड़ा है। यहाँ 26 अप्रैल को 2 बम धमाके हुए जिनमें 2 रूसी भाषा में प्रसारण करने वाले रेडियो स्टेशंस को नुकसान भी पहुँचा है। एक दिन पहले कुछ हमलावरों ने तिरस्पोल में देश के सुरक्षा मंत्रालय की इमारत पर ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमला किया था। 1992 में मोल्दोवा से अलग होने के बाद से ही ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस समर्थित अलगाववादियों की सरकार है। हालांकि ट्रांसनिस्ट्रिया को रूस समेत किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। ट्रांसनिस्ट्रिया की आबादी 4.7 लाख है। तो इनमें रूसी और यूक्रेनी मूल के लोगों की संख्या मोल्दोवन आबादी जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं उनसे ज़्यादा है।
शुरू से ही ट्रांसनिस्ट्रिया के रूस से बेहद करीबी संबंध रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। रूस इसे फ्री गैस मुहैया कराता है और यहाँ के बुजुर्गों को पेंशन भी देता है। कुल मिलाकर ये इलाका, ये छोटा सा इलाका रूस के लिए सामरिक महत्व का भी है और मोल्दोव और साथ ही साथ यूक्रेन, इन दोनों देशों को कंट्रोल करने के लिए इस छोटे से इलाके का इस्तेमाल हो सकता है। बहरहाल अब यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर हमले नहीं कर रहा है, वो मोल्दोवा जैसे दूसरे देशों पर भी इसके हमले करेगा और ट्रांसनिस्ट्रिया में जो बम धमाके हुए हैं उसको आधार बनाया जा रहा है। हालांकि रूस के अपने तर्क रहे हैं। रूस का कहना है कि मीडिया में गलत सलत खबरें यूक्रेन की तरफ से प्रसारित की जा रही हैं। वहीं यूक्रेन लगातार कह रहा है कि हमले किए जा रहे हैं। बहरहाल विक्ट्री डे 9 मई बहुत अहम होने वाला है क्योंकि रूस इस दिन कोई बड़ा फैसला ले सकता है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।